नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोहिनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अणमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भंगम। मनोगुप्ती की चर्चा हो गई थी 66 नंबर की गाथा में, और अब इसके बाद 66वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, और ये श्लोक है अपना 91 नंबर का। देखिए क्या कहते हैं इसमें कि जिसका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त है। परमागम का जो अर्थ है, परमागम में जो वस्तु स्वरूप कहा है, उसके चिंतन में जिसका मन युक्त है, व्यवहार गुप्ती की बात है ना, तो चिंतन में युक्त है, जो विजितेंद्रिय अर्थ है, अर्थात जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीता है। समझा? विशेष रूप से जीता क्यों? तो सामान्य रूप से इंद्रिय जनिता तो समय दृष्टि को भी बोलते हैं, जो इंद्रिय जनिता, ये 31 नंबर की गाथा में आए, तो समय दृष्टि भी इंद्रियों का विजेता कहलाता है। लेकिन मुनिराज को तो विशेष रूप से, माना उससे भी अधिकता है इंद्रियों के विजेतापने में, सम्य दृष्टि से भी मुनिराज की अधिकता है। तो ये बताने के लिए विजित इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया है। जो बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहित है, माना ना तो जिनको बाह्य का कोई संग है और ना तो जिनको अंतरंग का कोई संग है। अंतरंग में भी कोई राग द्वेष मोह आदि का ऐसा कोई संग जिन्हें नहीं, और जो श्री जिनेन्द्र चरण के स्मरण में संयुक्त है। मैंने विकल्प की भूमिका में जब आवे मुनिराज, आत्म ध्यान से हटकर जब छठे गुण स्थान में आते हैं, विकल्प की भूमिका में आते हैं, तो उन्हें भी जिनेन्द्र भगवान के जिनेन्द्र चरण का स्मरण होता है, भगवान की याद आती है, भगवान की स्तुति वगैरह का, वंदना वगैरह का परिणाम उनको आता है। तो इस तरह जिनेन्द्र चरण के स्मरण से संयुक्त है, उसे सदा गुप्ती होती है। अब इसमें क्या समझना कि इसमें जितना निर्विकल्प भाव है वो निर्विकल्प भाव निश्चय गुप्ती है, और जितना ये विकल्प है तो ये विकल्प व्यवहार गुप्ती है। बराबर। अब आगे देखो, ये गाथा हुई, अभी ये 67 नंबर की गाथा आएगी। इसमें देखो, अभी ये इसमें वचन गुप्ती की चर्चा है। अब देखो, धीराज चोर भक्त कहा दियणयस पावहे उस परिहारो वय गुप्ती अलियादिनियति जो पाप कारण चोर भोजन राज परा की कथा एवं मृषा परिहार लक्षण वचन की गुप्ती का। क्या कहते हैं वचन की गुप्ती किसे कहते हैं? देखिए, पाप के हेतुभूत, मैंने जो पाप का कारण है, जिनकी चर्चा करना, जिनकी चर्चा का भाव आना, वो पाप का कारण है। तो पाप के हेतुभूत ऐसे स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भक्त कथा, भक्त कथा माने भोजन कथा, है ना। हाँ देखो, इत्यादि रूप
वचनों का, इत्यादि रूप वचनों का परिहार, अथवा एक तो ये 4 प्रकार की विकथाओं का त्याग। अभी अपन कह सकते हैं कि सब ये प्रथमान योग में तो सब बातें आती है। देखो प्रथमान योग में ये सब, आज चक्रवर्ती का भोजन कैसा होता है, उसकी रानियां कैसी होती है, उसका मतलब ये सब जो भी सब वर्णन आता है प्रथमान योग में, तो वहां आचार्य का प्रयोजन उस राग में अटकाना अथवा राग के पोषण करने का नहीं है। ठीक है ना। वो बताने के पीछे क्या उद्देश्य है कि इतना सब कुछ होने पर भी जिन्हें एक आत्मा प्रिय लगा, और जब आत्मा की उनको अतिशय महिमा जागृत हुई, तो आत्मा की विशेष उपलब्धि के लिए मुनि दशा को अंगीकार करने के लिए इस सारे वैभव को सड़े हुए तिनके के समान समझकर चल दिए। तो अगर इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताते तो ऐसा लगता अपने को कि कुछ होगा नहीं, खाने को नहीं मिला होगा, इसलिए चल दिया। तो ये बताने के पीछे ये उद्देश्य कि भाई साहब इतना पुण्य का उदय था कि जिसका आपको भरोसा भी नहीं आ सकता। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पुण्य का उदय, और उसको भी छोड़ करके चले गए, मतलब उसमें भी उन्हें कुछ सार नहीं दिया। चक्रवर्ती का तो भोजन की बात नहीं करता, मैं दूसरी बात करता हूं कि चक्रवर्ती का जो भोजन बनता है ना, जिस गेहूं से चक्रवर्ती का भोजन रोटी बनती है, वो रोटी कैसे बनती है पता है? अपनी तरह ढोल में नहीं भरे होते गेहूं। तो क्या होता है कि 6-7 बजे गेहूं बोए जाते हैं, है ना, और 9 बजे तक गेहूं उग करके तैयार होते हैं। इतना प्रचंड पुण्य का उदय होता है चक्रवर्ती का। सब माया है, पुण्य की ठाठ है। 3 घंटे के अंदर गेहूं उग करके तैयार। अब आएगा भरोसा अपने को? क्या बात करते हो, 3-3, 4-4 महीने तो फसल रखना ही पड़ता है। हम जैसे पापियों को रखना पड़ता है, फिर भी पता नहीं बरसात आ गई तो गए काम से, सूखा पड़ गया तो गए काम से, है ना। इतना प्रचंड पुण्य का उदय। और ये बात तो सुनने में नहीं आवे अपने को, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह 7 बजे बोए, 9, 9:30 बजे गेहूं तैयार। हाँ, उगे कैसे? यही तो बात है। पढ़ो प्रथमान योग तो पता पड़ेगा ये सब। ऐसा पुण्य का उदय होने पर भी माने इस ऐसी जिनकी व्यवस्था, माने जो गेहूं भी बासी नहीं खाते थे, बोलो और तो छोड़ो, ख्याल में है कि नहीं है? गेहूं भी जो बासी नहीं खाते थे, तो ऐसे चक्रवर्ती को भी जब वैराग्य आता है और मुनि दशा की साधना की भावना जागती है, तो वो सबको सड़े हुए तिनके के समान छोड़ करके चल देता है। तो ये अब ये बताने के लिए कि कैसे वैभव को वो छोड़ता है, ये बताने के लिए ये सारी चर्चा प्रथमान योग में की। तो वो स्त्री कथा, आहार कथा, देश कथा, राज कथा वगैरह, भोजन कथा इसके अंतर्गत नहीं आती है। वो विकथा के अंतर्गत नहीं आती। विकथा माने उस कथा के पीछे राग पोषण का अभिप्राय है, तो विकथा कहलाएगी, है ना। अब मान लो प्रथमान योग में स्त्रियों के शरीर का वर्णन किया आचार्य भगवंतों ने, ऐसा वर्णन किया कि अपन पढ़ने में अपने को संकोच हो गए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, वीतराग भाव से लिख दिया, तो वो स्त्री कथा नहीं कहलाएगी। वो उसमें क्या कि ऐसा सर्वांग सुंदर रूप होने पर भी वैराग्य आया ना, तो वन जंगल में आरे का बन के निकल गई, ये बताने के लिए। तो वो उसमें विकथा के अंतर्गत वो वर्णन नहीं आएगा। वो चक्रवर्ती के भोजन का वर्णन आएगा तो वो विकथा के अंदर नहीं आएगा, वो भोजन कथा नहीं कहलाएगी, है ना। वो एक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था है, उसके बाद भी वो छोड़ दिए। तो प्रयोजन किसका साधा उन्होंने, ये बता के प्रयोजन किसका साधा। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि पद्म, अपने जो पद्म पुराण आता है ना, तो पद्म पुराण में लक्ष्मण ने रावण को मारा, ठीक है। अपने यहां रावण ने मारा है, लक्ष्मण ने मारा है रावण को, राम ने नहीं मारा अपने यहां। तो रविसेन आचार्य 2-3 पेज तक रावण की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, कितना बलवान था रावण, उसकी शक्तियों का बहुत जम के वर्णन किया। जो परिचित नहीं हो ना, और खाली उसको वही हिस्सा उसने सुना हो, तो वो कहेगा ये पांडव, ये पद्म पुराण चल रहा है कि रावण पुराण चल रहा है ना। और फिर वो लिखते हैं
ऐसे शक्तिधारी रावण को लक्ष्मण एक तीर से मार देते हैं। अब मेरा प्रश्न ये कि वो रावण की शक्तियों का वर्णन था कि लक्ष्मण की शक्तियों का वर्णन था? बताओ है कि ऐसे रावण को, मैंने जिसकी इतनी शक्तियां, अब ऐसे रावण को जिसका एक तीर काफी हो, उन लक्ष्मण की शक्ति का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये कहकर के अब आपको वर्णन तो किया रावण की शक्तियों का, और सच में वर्णन है लक्ष्मण की शक्ति का। आ गया ना? हाँ, तो वो रावण पुराण नहीं है, वो पद्म पुराण ही है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा है। तो ऐसे ही ये चार कथा है ना, जो चार कथा, तो चार कथा प्रथमान योग में कोई चार कथा नहीं। अगर प्रथमान योग में हमें राग रंग लगता है, खाली किस्से कहानियां लगती है, अगर हमने किस्से कहानियां ही प्रथमान योग में पढ़े हैं तो हमने प्रथमान योग पढ़ा ही नहीं है ना। और अगर हमें राग रंग लगता है तो समझ लो हमें तत्व दृष्टि नहीं है। तत्व दृष्टि हो और उसके बाद प्रथमान योग पढ़े। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, तो आत्मा के अनादि अनंतता का उदाहरण प्रथमान योग है। तुमने कहा आत्मा अनादि अनंत है, तो उसने 10 भाव का वर्णन करके दिख दिया। 10 भाव का वर्णन, वही आत्मा ऐसा हुआ, वही आत्मा ऐसा हुआ, वही आत्मा अनादि अनंत है ना। और कैसी निकृष्ट दशा में से आया और कैसी उत्कृष्ट दशा प्राप्त की, इसका मतलब क्या हुआ कि निकृष्ट दशा में जब था तब भी आत्मा के मूल स्वभाव में कुछ बिगाड़ नहीं हुआ था। अगर आत्मा के मूल स्वभाव में बिगाड़ होता तो फिर मोक्ष की प्राप्ति किसके आश्रय से करता हो? तो जो द्रव्यान योग कहता है कि आत्म स्वभाव त्रिकाल शुद्ध, नित्य शुद्ध, सहज शुद्ध है, उसके उदाहरण प्रथमान योग है ना। और वो तो वितरागी संतों की वाणी है, तो राग का पोषण तो कहीं है नहीं। अब हमारी मजबूरी क्या है, हम खाली कहानी किस्सा पढ़ते हैं, मनोरंजन के रूप में पढ़ते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो ये 4 प्रकार की कथा की बात आई, तो इन प्रकार के 4 प्रकार के वचन, इन कथा के इन वचनों का परिहार, मैंने ऐसे वचन बोलने का भाव मुनिराज को नहीं आता जिससे राग का पोषण हो। अथवा फिर कहते असत्यादिक की निवृत्ति वाले वचन, अर्थात सत्य वचन, असत्यादि की निवृत्ति वाले वचन। असत्यादि की निवृत्ति माने सत्य वचन रूप प्रवृत्ति का परिणाम उनको आता है। बोलने का परिणाम आएगा, सत्य बोलने का परिणाम आएगा, जिनागम के अनुकूल बोलने का परिणाम आएगा। आगे समझ में? उसका नाम क्या है? कहते वो वचन गुप्ति है। ये व्यवहार वचन गुप्ति की चर्चा हुई। अभी देखो यहां पे, जिन्हें काम अतिवृद्धि को प्राप्त हुआ हो, ऐसे कामी जनों के द्वारा की जाने वाली और सुनी जाने वाली ऐसी जो स्त्रियों के संयोग वियोग जनित विविध वचन रचना, इसका नाम है स्त्री कथा। ठीक है ना, जिसके द्वारा प्रयोजन है ना। आगे देखो, स्त्रियों संबंधी बात वही स्त्री कथा है। ठीक है। अब उसके बाद राजाओं का युद्ध हेतु का कथन, अर्थात राजाओं द्वारा किए जाने वाले युद्धादि का कथन, वह राज्य कथा प्रपंच है। उसने ऐसा मारा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। वर्तमान युग में भी यह वर्णन है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस राज्य के लिए कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, उसी राज्य को सड़े हुए तिनके के समान छोड़ करके चल दिए। भरत बाहुबली जिस राज्य के लिए लड़े, तीन युद्ध हुए भरत और बाहुबली के बीच, है ना। जल थल, वो भी जो भी जल मल और दृष्टि युद्ध हुआ ना। और उसके बाद चक्र वगैरह की भी घटना घटी। क्यों घटी, क्यों नहीं घटी, उसके विस्तार में अपन नहीं जाते अभी। और देखो, एक तरफ युद्ध का परिणाम, और जब बाहुबली विजित हो गए तो उन्हें क्या परिणाम आया? अरे मेरी वजह से भरत को मन में क्षोभ पहुंचा, एकदम इस राज्य के लिए एकदम वैराग्य आ गया और जिन दीक्षा धारण कर ली। अब जिन दीक्षा धारण करते हैं तो अष्टपावड़ में लिखा, तो एक मन में विकल्प रह गया। शल्य नहीं कह सकते, शल्य तो मिथ्या दृष्टि को होती है। मन में विकल्प रह गया,
और उस मन के विकल्प को श्वेतांबरों में दूसरी कथा आती है। श्वेतांबरों में दूसरी कथा ये आती है कि ब्राह्मी सुंदरी जाती है, उनकी बहनें थी ना, तो ब्राह्मी सुंदरी जाती है कि हे भैया इस मान रूपी गज से नीचे आओ। उनके यहां ऐसी कथा आती है। अपने यहां क्या होता है कि भरत चक्रवर्ती जाते हैं, वो वंदन करते हैं। उनको क्या था कि मेरी वजह से भरत को कष्ट पहुंचा। ये नहीं भरत की भूमि पे खड़ा हूं, अरे भरत की भूमि किसकी भूमि है इतना नहीं जानते थे वो, लेकिन मेरी वजह से भरत को कष्ट पहुंचा। एक मन में विकल्प चलता था उनको, विकल्प बार बार विकल्प आता था। सल्ले नहीं कहते, सल्ले तो मिथ्या दृष्टि को होती, ऐसा एक विकल्प आता था। तो उस विकल्प की वजह से वो उनको केवल ज्ञान, कोई भी विकल्प आएगा तो केवल ज्ञान तो नहीं होने देगा, है ना। भरत चक्रवर्ती गए और भरत चक्रवर्ती ने उनको वंदन किया और एकदम बाहुबली को लगा अरे इनके मन में तो कुछ है ही नहीं, इनके मन में तो कोई विकल्प है ही नहीं, और एकदम उनका भी विकल्प टूट गया। ये अष्टपाउड़ में लिखा है पूरा, उनका भी विकल्प टूट गया और केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने, है ना। तो ये राजकथा अब क्या है, अपने यहां पर ये जो माने युद्ध वगैरह का वर्णन प्रथमान योग में आता है, तो उसमें युद्ध में द्वेष के पोषण का अभिप्राय नहीं है। ये राजकथा प्रपंच कब हो जाएगा कि जब युद्ध आदि का वर्णन करके द्वेष का पोषण करो आप, स्त्री कथा का वर्णन करके काम विकार का पोषण करो, राज्य का ये माने युद्ध आदि का वर्णन करके द्वेष का पोषण करो, तो ये फिर कहलाएगी स्त्री कथा और राजकथा। लेकिन ये दोनों प्रयोजन नहीं होते। आगे देखो, चोरों का चोर प्रयोग कथन वह चोर कथा विधान है। वाह, पंच परमेष्टि विधान तो सुना था, चोर कथा विधान। विधान माने उसकी प्रक्रिया, किस तरह वो करता था चोरी। अभी इसका भी अपने उदाहरण आता है प्रथमान योग में, उदाहरण अंजन चोर की बहुत बड़ी कहानी आएगी। ऐसा चोर ऐसा चोर ऐसा चोर है, और उसने अंजन घुटी आंच ली और जिससे वो दूसरों को देख सकता था लेकिन दूसरे कोई उसे देख, ये सारा वर्णन किया और खूब जोरदार तरीके से उसका वर्णन किया। लेकिन अंत क्या बताया उसका कि भाई साहब इतना चोर, इतना सप्त व्यसनों में लिप्त, और वो भी एक छोटी सी घटना का निमित्त पाकर स्वयं की उपादानगत योग्यता से उन वीतरागी संत के पास पहुंच जाता है। वहां भी एक बहुत बढ़िया सिद्धांत आपको बताता हूं मैं इसमें, इस कहानी में, कि जब वो अंजन चोर वहां कौन से थे, वो जिनाले थे, मेरू पर्वत के जिनाले थे ना, वहां पे वो गया और वहां पर वो सेठ भी था और वहीं पर भगवान और मुनिराज भी थे। उसने पहला नमस्कार सेठ को किया। क्यों? फिर सेठ ने परिचय कराया, ये भगवान है, ये मुनिराज है। क्यों भाई साहब? क्योंकि जिससे हमारा उपकार हुआ वो सबसे पहला वंदनीय है हमारे लिए। अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार करते हैं ना, छोटे बड़े का नहीं है प्रश्न यहां पे, हमारा उपकार किससे हुआ, मेरे लिए उपकारी कौन है, मेरे लिए प्रत्यक्ष जो उपकारी है वो मेरे लिए पहले वंदन करने योग्य। अरिहंत परमात्मा से हमको दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है, सिद्ध उनसे बड़े होंगे, लेकिन हमारा काम, हमको जो तत्व ज्ञान का लाभ मिलता है वो अरिहंत परमेष्टि से मिलता है। तो नमोकार मंत्र ने ये सिखाया है हमको, वो वहां पे किया। और फिर 8 दिन में मुनिराज ने कह दिया तो भाई साहब अब तो 8 दिन की आयु है आपकी, है ना। तो ये विकल्प नहीं आया कि चलो 8 दिन की आयु है तो सब घर के काम धाम निपटाया हूं, कुछ विकल्प नहीं। और ये भी विकल्प नहीं अरे 8 दिन में मर जाऊंगा, 8 दिन में मर जाऊंगा, 8 दिन में मर जाऊंगा, कुछ विकल्प नहीं, आर्तरोध परिणाम नहीं, आत्म साधना की उस धारा में पहुंचा तो केवल ज्ञान लेकर के उठा, सिद्ध दशा लेकर के उठा। तो अब वो चोर कथा, चोर का अंजन चोर के सारे विधि विधानों का वर्णन प्रथमान योग ने किया। तो चोरी सिखाने के लिए किया, या ऐसा चोर भी जब परमात्मा बन सकता है तो वो जैन दर्शन कितना विशाल होगा, है ना। तो उसमें ये बात का पोषण है, ये बात का पोषण थोड़ी है कि अच्छा भैया ठीक है पहले देखो अंजन चोर ने भी इतना पाप किए और बाद में वो भी सुधर गया तो अपने क्या करो, जिंदगी में पहले पाप करो बाद में सुधर जाएंगे, पहले उतने पाप तो करें अपन इकट्ठे। कि इसके लिए कहा, वो इसके लिए कहा कि यदि तेरे जीवन में तुझसे पाप हो गए हों
अब घबराने की जरूरत नहीं। हो गए ना, हो करके गए, आप भी बोल रहे ना, हो गए, हो करके गए, अभी भी समझ जाओ। वर्तमान समय हमारे पास है, जब वो ऐसा 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 पापी अगर वो सुधर सकता है तो अपन लोग अपनी आत्मा का हित क्यों नहीं कर सकते? भाई साहब, उसके पास तो 8 दिन का समय था। मुनिराज ने कह दिया था 8 दिन का समय है। अपने पास कितना समय है? अपने बहुत समय है ना? देखो, सच बात है, सारे जगत में वैराग्य के कैसे कैसे प्रसंग रोजाना बन रहे हैं। अपन लोग बनते हुए नहीं देख रहे? अभी तो सारा देश वैराग्य के प्रसंग में झूल रहा है, नहीं है? हाथ धो, ये करो, वो करो, सब लगे पड़े हैं, लेकिन किसी को यह विचार नहीं आता ऐसा कोई उपद्रव हमारे जीवन में आवे उससे पहले हम अपनी आत्मा का हित कर लें। कोई नहीं आता विचार। वहां तो 8 दिन का समय था, अपने पास 8 घंटे का भी समय है, 8 मिनट का भी समय है। ये कोई गारंटी से कह सकते हैं? अपन नहीं कह सकते। प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है अपने जीवन की, है ना? हाँ, कोई भी सामान लेने जाए ना, कितने वर्ष की गारंटी है? कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाते हैं, कितने वर्ष की गारंटी इसकी? तो वो कहे जी 2 साल की। नहीं, इतने नहीं, 50 साल की। मैंने कहा तेरी गारंटी कितनी है बेटा, ये तो बता, तो कितने साल इसका उपयोग कर लेगा? वो कोई विचार नहीं। तो ऐसे वर्णन भी अगर जिनवानी ने किए अंजन चोर जैसे के, तो भी वहां चोर कथा सिखाने का प्रयोजन नहीं है। ऐसा चोर भी सुधर सकता है। यानी जैन दर्शन के दरवाजे पापियों से पापियों के लिए भी खुले। क्यों भाई साहब? क्योंकि पाप एक समय का है, एक समय के बाद दूसरे समय में दूसरा पाप परिणाम करे तो पापी है, पाप परिणाम नहीं करे तो एक समय में पहले पापी और दूसरे समय में गणधर। बोलो नहीं, गौतम गणधर का नहीं अपने उदाहरण? हाँ, महावीर भगवान सर्वज्ञ शासन को गाली देने वाला, गृहीत मिथ्यात्व में आकंठ डूबा हुआ वो गौतम गणधर का जीव आज भगवान महावीर के बाद दूसरे नंबर पे बैठे। है किसी में दम कि जिसने जीवन भर वीतराग शासन का विरोध किया हो उसे अपने ही वीतराग भगवान के साथ में बैठा दे? ये ताकत इसी दर्शन की है और किसी दर्शन की नहीं है ये ताकत। आ गया? ऐसे सैकड़ों उदाहरण है अपने पुराणों में। तो ये कथा आती है ना, तो इस तरह की कथा आती है तो वो कोई चोर कथा नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि चोरी कराना या चोरी सिखाना या चोरी की अनुमोदना कराना ये हमारा प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन दूसरा है वहां पे। तो वो चोर कथा नहीं कहलाएगी। चोरी की वार्ता तो बताई सारी, लेकिन फिर भी चोर कथा नहीं। देखो, अर्थात चोरों द्वारा किए जाने वाले चोरी के प्रयोगों की बात वह चोर कथा है। ठीक है, आगे देखो, अति वृद्धि को प्राप्त भोजन की प्रीति द्वारा, ये वृद्धि की गृद्धि ये देखना चाहिए। वृद्धि इसमें तो वृद्धि है, लेकिन मुझे लगता है, चलो देखेंगे बाद में। भोजन की प्रीति द्वारा मैदा की पूड़ी और शक्कर, दही शक्कर, मिश्री इत्यादि अनेक प्रकार के अशन पान की प्रशंसा वह भक्त कथा अर्थात भोजन कथा है। कितना बढ़िया लिया। हाँ, ये सब ये अपन जो ये सब अपन लोग जो चर्चा करते हैं ना भोजन की, तो अपन लोग तो भोजन में गृद्धि भाव से करते हैं। मुनिराज ने चक्रवर्ती के भोजन की चर्चा की, तो मुनिराज को ऐसा विकल्प आया होगा कभी, चक्रवर्ती इतने दिन ऐसा भोजन करता है, एक दिन हमें भी मिले तो कैसा हो? ऐसा विकल्प भी आता है उनको कभी? कत्ते कोई लेना देना नहीं। आ गया? ये सब तो वो भोजन कथा है। अच्छा, इन समस्त कथाओं का परिहार सो वचन गुप्ती है। इनका परिहार का नाम वचन गुप्ती। असत्य की निवृत्ति भी वचन गुप्ती है। असत्य, ये व्यवहार वचन गुप्ती की चर्चा चल रही है ना, तो असत्य की निवृत्ति भी वचन गुप्ती है। देखो, मुनिराज बुद्धिपूर्वक
वस्तु स्वरूप से विपरीत तो खैर बोलेंगे ही नहीं, और भी वचन बुद्धि पूर्वक उनके मुंह से कभी असत्य वचन नहीं निकलते, ऐसा उनको असत्य बोलने का कोई परिणाम आता नहीं है। अथवा असत्य उपरांत अन्य अप्रशस्त वचनों की निवृत्ति, वही वचन गुप्ती है। असत्य तो है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा भी सत्य भी हो, लेकिन अप्रशस्त वचन हो, नहीं बोलेंगे। क्यों? आत्महित का प्रयोजन से उसका कोई प्रयोजन है क्या? नहीं है ना, तो नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अप्रशस्त वचन भी मुनिराज, जो द्वेष करावे, कलह करावे, विघटन करा दे, है ना, लोगों को गलत राह में पहुंचा दे, ऐसे कोई भी वचन मुनिराज के मुख से कभी भी नहीं निकलते। ऐसी उन वचनों की निवृत्ति, अर्थात निवृत्ति का परिणाम, उसका नाम वचन गुप्ती है। यह व्यवहार वचन गुप्ती की परिभाषा। क्यों? क्योंकि वचन से गुप्ती के स्वरूप का कथन किया है, ठीक है ना। तो पर द्रव्य की ओर से कथन किया ना, वचन पर है कि नहीं, आत्मा से वचन पर है, तो चाहे सत्य वचन जो भी, तो असत्य का परिहार, सत्य का स्वीकार, ये जो भी है ना, तो ये वचन की ओर से चूंकि गुप्ती का कथन किया, तो वचन, सत्य वचन बोलने संबंधी जो परिणाम है, असत्य के निवृत्ति संबंधी जो परिणाम है, चार प्रकार के विकथाओं के नहीं होने संबंधी जो परिणाम है, वो शुभ भाव है। वो वचन गुप्ती, व्यवहार वचन गुप्ती है ना। और वचन का विकल्प तोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त हो जाना, कि जहां पर किसी प्रकार के वचन को बोलने का विकल्प ही नहीं आवे, है ना। तो वचन से लक्ष्य हटाकर अपने स्वरूप में गुप्त हो जाना, इसका नाम परमार्थ वचन गुप्ती है। वो आगे आएगा, देखो। इस प्रकार आचार्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में 17वें श्लोक द्वारा कहा है कि, ये समाधि तंत्र का एक श्लोक है, 17 नंबर का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो उसमें आचार्य भगवान ने क्या कहा, देखो जरा। इस प्रकार बहिर्वचनों को त्याग कर अंतर्वचनों को अशेषता माने संपूर्ण रूप से त्याग कर। बहिर्वचन माने जो बोलने का व्यवहार है वो, और अंतर्वचन माने संकल्प विकल्प, उसको अंतर्वचन बोलते हैं। इसको अंतर्जल्प भी बोलते हैं। अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, जल्प माने बोलना और अंतर्जल्प माने विकल्प, तो उसको अंतर्वचन भी बोलते हैं और अंतर्जल्प भी बोलते हैं। तो उनको संपूर्ण रूप से त्यागना, आगे ये निश्चय आएगा ना, तो संपूर्ण रूप से त्यागना, यह संक्षेप से योग अर्थात समाधि है। इसका नाम है समाधि। योग कहो, योग माने अपने उपयोग को अपने आत्म स्वभाव में जोड़ देना, इसका नाम योग है। उस योग का ही दूसरा नाम समाधि है। मालिक खाली समाधि मरण का पाठ सुनते सुनते मरा, इसलिए समाधि मरण हो गया, है ना। बहुत से लोग तो इस चक्कर में, तो मरते समय ही सुना जाता है। अगर सुबह ही पहले आप घर में समाधि मरण का पाठ लगा दो, तो कोई पूछने आ जाएंगे लोग, कोई बीमार है क्या, कोई बीमार है, कोई तकलीफ है किसी को? क्यों भाई तकलीफ हो तभी समाधि मरण का पाठ सुनना है? वो सूर्यचंद जी का समाधि मरण पाठ सुनो आप। मैंने रोजाना अपने को क्या क्या अपन ने किया, क्या अपना इतिहास रहा, और किसी भी कष्ट से अपन घबरावें तो तुमरे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, है ना। कितने कितने मुनिराजों का उदाहरण दिया कि ऐसे ऐसे उपसर्ग में भी उन्होंने अपने समता भाव को, अपने वीतराग भाव को, अपने स्वभाव से अपने उपयोग को नहीं छोड़ा, तो तुमरे जिए कौन दुख है। तो ये वैराग्य जगाने वाली जो बातें हैं, तो यह प्रतिदिन नहीं सुनना चाहिए अपने को। क्यों नहीं? तो मतलब हमने क्या नियम बना लिया, समाधि मरण का पाठ जब मरे, जब सुने, जो सुना ही नहीं दे बेचारे को, तो सुनाओ उसके कान में समाधि मरण। ऐसा नहीं है भाई साहब। समाधि तो कहते हैं अपने उपयोग को अपने में जोड़ना, और समाधि पूर्वक मरण मन देह का परित्याग होकर के आत्मा दूसरी गति में जाए, तो यहां से रत्नत्रय की प्राप्ति को अगले भव में साथ में ले जाए, उसका नाम समाधि मरण, अर्थात समाधि पूर्वक मरण, वो है मरण। तो यहां पे कहा उसको समाधि, ठीक है, समाधि कि जो योग
परमात्मा का प्रदीप है, अर्थात परमात्मा को प्रकाशित करने वाला दीपक है। प्रदीप को कि दीपक को, परमात्मा को प्रकाशित करने वाला दीपक है वो, ऐसा योग है। आगे बात समझ। अब 67वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। अब ये श्लोक नंबर है 92। देखिए इसमें, भव्य जीव भव भय को करने वाली समस्त वाणी को छोड़कर, वाणी को छोड़कर माने वाणी का विकल्प छोड़कर, भव भय की करने वाली। क्यों? क्योंकि वाणी हमेशा दूसरों के साथ अपने को जोड़ती है। सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं कि बिना इच्छा के निरक्षरी ध्वनि खिल रही है ना। अपन बोलने का जो भाव आया ना, बोला गया, मैंने किसी न किसी के साथ आप जुड़े हैं। वे किसी से बात कर रहे हो तो ये थोड़ी होता है किससे बात कर रहे हो कि नहीं, बात भी मैं सेल्फी से कर रहा हूं अपनी मोबाइल में, ऐसा तो नहीं है ना। किसी दूसरे से, तो किसी के साथ जुड़े अपन, किसी के साथ जुड़े, कहते यही तेरे भव भय का कारण है, भव बढ़ाने का कारण। तो ऐसे विकल्प को, वाणी को छोड़कर क्या करे, तो शुद्ध सहज विलसते चैतन्य चमत्कार का, शुद्ध सहज विलसते, सहज विलास स्वरूप, ऐसा जो अपना चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा है, चैतन्य चमत्कार स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका चैतन्य चमत्कार का एक का ध्यान करके, विकल्प नहीं, एक का ध्यान करके। क्यों लाए? वहां तो वचन की बात करी थी, ऐसा वचन बोलना, ऐसा नहीं बोलना। यहां पे आचार्य भगवान ने, टीकाकार ने क्या कहा कि वचन रचना को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार गुप्ती थी, ये निश्चय गुप्ती है। और ये निश्चय गुप्ती क्यों लाए कलश में? क्योंकि इसके बिना उसको व्यवहार गुप्ती नाम नहीं पाता। ये होवे तो फिर हित मित प्रिय बोलने का, सत्य वचन बोलने का परिणाम आवे कदाचित, तो उसे व्यवहार से वचन गुप्ती कहने में आता है। तो यहां पे कहा चैतन्य चमत्कार का एक का ध्यान करके। आ गया? फिर पाप रूपी तिमिर समूह को नष्ट करके, पाप रूपी तिमिर समूह को नष्ट करके, पाप रूपी तिमिर समूह माने क्या? पुण्य और पाप दोनों पाप रूपी तिमिर समूह है, अंधकार समूह है। क्योंकि ना तो पुण्य में और ना तो पाप में, दोनों में चैतन्य के ज्ञान स्वभाव की अंश नहीं है, उस ज्ञान स्वभाव की किरण उसमें नहीं। दोनों जड़ है ना, जड़ स्वाभाविक आगे नहीं कहा। 72 नंबर की गाथा में राग को जड़ स्वाभाविक कहा, क्योंकि राग अपने को नहीं जानता और राग पर को नहीं जानता। अपने को और पर को नहीं जानता, ऐसा जड़ स्वभावी राग है। आ गया? तो यहां पे कहा उसको कि समस्त पाप रूपी आया ना, पाप रूपी तिमिर समूह को नष्ट करके, नष्ट करके मतलब अपने स्वभाव में दृढ़ एकाग्रता हुई। तो पाप समूह माने पुण्य पाप के विकल्प उत्पन्न नहीं हुए तो उन्हें नष्ट किया, ऐसा बोला जाता है। पहले तो वो उत्पन्न हो और फिर नष्ट करें उनको, ऐसा है। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न हुआ एक समय में वो खुद ही नष्ट होने वाला है, और अगले समय जो उत्पन्न होगा वो अभी उत्पन्न है नहीं, तो तुम उसे नष्ट क्या करोगे? और भूतकाल का तो नष्ट हो ही चुका। 3 काल के होते हैं ना विकल्प, 3 काल के राग होते हैं। भूतकाल का तो नष्ट हो चुका, तो उसको नष्ट करने की जरूरत नहीं। भविष्य काल का अभी आया नहीं, तो जो आया ही नहीं उसे आप क्या नाश करोगे? और जो प्रकट हो गया है वो तो एक समय में नष्ट होगा ही होगा, तुम नष्ट क्या करोगे? फिर नष्ट करने का मतलब क्या? अपने स्वरूप में ऐसी उग्र एकाग्रता हो कि वो राग का परिणाम, वो विकल्प का परिणाम, वो पुण्य पाप का परिणाम उत्पन्न नहीं होवे, उसके स्थान पर वीतराग परिणति की उत्पत्ति हो, उसका नाम पाप का नाश बोलने में। फिर लिखा सहज महिमावंत, कैसा आत्म स्वभाव? सहज महिमावंत आनंद सौख्य की खान रूप। वाह,
ऐसे उस मुक्ति को अतिशय रूप से प्राप्त करता है। आ गया? जो सहज महिमावंत आनंद सौख्य की खान रूप ऐसी उस मुक्ति को कौन प्राप्त करता है? कि जो अपने आपने एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करता है, पाप समूह का नाश करता है, अर्थात शुद्धता की उत्पत्ति होने में पाप समूह की जिसे उत्पत्ति नहीं होती, कि ऐसा जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। और मुक्ति कैसी है? तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा कहा, सहज महिमावंत आनंद सौख्य की खान रूप। खान का मतलब क्या होता है? एक बार खान हाथ में लग जाए फिर उसमें से माल निकला करता है ना, तो ऐसे ही आनंद की खान है मुक्ति। एक बार मुक्ति की दशा प्रकट हो गई, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परमेय। अब अनंत काल तक ऐसी आनंद 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 की परिणति लगातार निरंतर सादी अनंत काल तक चली। आ गया? तो ऐसी उस मुक्ति को अतिशय रूप से प्राप्त करता है। मुक्ति को प्राप्त करता है। यहां मुक्ति से कम की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब स्वर्ग को प्राप्त करता है तो कौन सा नया काम करता है? अनंत बार कर लिया वो तो। जो काम अनंत बार कर चुके, अगर वही चीज फिर से मिले तो कौन सी उपलब्धि हुई? ये कोई उपलब्धि? अरे पशु हो, पशु तिर्यंच, तो तिर्यंच भी ऐसा शुभ भाव करके स्वर्ग में चला जाता है। हाँ, ये बात अलग है, नारकी स्वर्ग में नहीं जाता और स्वर्ग का देव मर करके देव नहीं होता। लेकिन दो गतियां तो खुली है ना? नहीं, मनुष्य गति से भी स्वर्ग में जा सकता है और तिरंज गति से भी स्वर्ग में जा सकता है। तो अपनी भाषा में कहें तो जो काम पशु कर ले, जो काम पशु कर ले और वो काम करके अगर मनुष्य इतरावे, देखो मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, ये काम तो पशु कर लेते हैं। इसमें कोई गौरव की अनुभूति करने जैसा ये काम नहीं है। गौरव की अनुभूति तो उस काम को करने में है कि जो काम केवल और केवल मनुष्य गति में हो सकता है। तिरंज गति में सम्य दर्शन हो सकता है, पंचम गुण स्थान हो सकता है। देव और नारकी को सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान तक ही वो रहेंगे, वो हो सकता है। लेकिन मनुष्य गति, मनुष्य की दशा एक ऐसी दशा है जहां सम्यक दर्शन से लेकर ठेठ केवल ज्ञान की साधना की जा सकती है, मुक्ति की साधना की जा सकती है। तो अगर ऐसा कोई अद्भुत कार्य किया हो और फिर कहो तो समझ में भी आता है। हाँ? अब जो काम तिर्यंश कर ले तो उस काम को कर लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? नहीं आया समझ में, है ना? हाँ, वो क्या बड़ी बात है? हमने इतना पुण्य तो किया, पुण्य में करने में क्यों इतरा रहे इतना? भरत चक्रवर्ती के जी वो 923 बेटा थे ना, नित्य निगोष से निकल करके गिजाई के भाव में भरत चक्रवर्ती के बेटा होने योग्य पुण्य मान लिया। बोलो, नित्य निगोष से निकले, गिजाई 3 इंद्रिय या 4 इंद्रिय जो भी है उसका भाव था वो, और उसमें मरे, और मरे तो अगले भाव की जो आयु बंधी ना उनकी 3 इंद्रिय की पर्याय में भरत चक्रवर्ती के यहां पुत्र होने योग्य पुण्य, तद्भव मोक्षगामी, और भरत चक्रवर्ती के यहां पुण्य होने योग्य, तो पुत्र होने योग्य पुण्य। तो कौन सा गजब काम कर लिया हमने, पुण्य कर लिया। तो महिमा किसकी आती है? जिसकी महिमा आती है उसके लिए मनुष्य भाव क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो 3 इंद्रिय पर्याय में भी हो सकता है। कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है वो। अपूर्व उपलब्धि तो यह है कि जो सिद्ध दशा एक बार प्राप्त होने के बाद अब कभी भी वापस संसार दशा में नहीं परिणमित होगी, माने आज तक कभी नहीं हुई। एक तो ऐसी अपूर्व दशा है, और प्रकट होने के बाद फिर कभी संसार रूप परिणमित नहीं होगी, ऐसी अद्भुत दशा है ना, वो प्राप्त होती है। अब आगे जो 68 नंबर की गाथा आने वाली है,
तो उस 68 नंबर की गाथा में काय गुप्ती के स्वरूप की चर्चा आचार्य देव करेंगे। इस तरह काय गुप्ती के स्वरूप के साथ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती के रूप में 13 प्रकार के व्यवहार चारित्र का वर्णन पूरा हो जाएगा, है ना। उसके बाद अन्य अन्य वर्णन आएगा, लेकिन मूलतः मुनि धर्म का मूल आधारभूत जो चारित्र है वो ये 13 प्रकार का चारित्र है, और इस 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन इस गाथा में पूरा हो जाएगा। शेष चर्चा हम कल करेंगे।